हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर 8 पी ब्लॉक के तत्व में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों के निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन। सबसे पहला बिंदु रहेगा नाम सूत्र, उसमें प्रभाव, अपचायक गुण, अम्लीय गुण, सहसंयोजक और भौतिक अवस्था। अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग पढ़ेंगे हम दोस्तों। प्रारंभ में हम ऑक्सीजन के परिवार को समझ लेते हैं। समूह 16 का जो परिवार होता है आवर्त सारणी में, वो ऑक्सीजन परिवार कहलाता है। चूँकि ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर प्रधान या पहले होता है। ऑक्सीजन के बाद दोस्तों सल्फर आता है, सीलियम आता है, टीलियम और पोलियम आता है। चूँकि दोस्तों ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसका परमाणु स्ट्रक्चर बनाया है। अंतिम कोष में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से यहाँ अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को धारण करता है, अर्थात इसकी संयुक्ता दोस्तों हो जाती है -2। यदि दोस्तों ऑक्सीजन के प्रथम परिवार की संयुक्ता -2 है, तो अपने पूरे परिवार के तत्वों की संयुक्ता भी दोस्तों -2 ही होती है। इस तरह दोस्तों हम कह सकते हैं सारे तत्व -2 रखते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों पोलिडियम को ध्यान रखना है। पोलिडियम एक धातु होती है, इस कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन का दान करती है। तो हमें दोस्तों ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम और टीलियम के बारे में ही पढ़ना है। चूँकि इनकी संयुक्ता 2 होती है, इस कारण से ये 2 हाइड्रोजनों को धारण कर लेते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से। सबसे पहले हमारा रहेगा नाम जल। ऑक्सीजन ने दोस्तों 2 हाइड्रोजन को यहाँ पर धारण किया, अर्थात दोस्तों H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सेलेनाइट H2Fe, हाइड्रोजन टेलुराइड H2Te। ये दोस्तों हमारे हो गए नाम और सूत्र। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। उसमें स्थायित्व। तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजनों का जो हाइड्राइड होते हैं उनके उसमें स्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटते हैं, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है, इससे बंध शक्ति घटती है। आप दोस्तों इस स्ट्रक्चर की सहायता समझिए। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का ये स्ट्रक्चर जल के रूप में मैंने लिखा है। चूँकि दोस्तों यहाँ केंद्र से हाइड्रोजन की दूरी काफ़ी कम है, इस कारण यहाँ आकर्षण शक्ति बहुत मजबूत होगी, अर्थात दोस्तों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रबल बन पाया जाएगा। इसी तरह दोस्तों जब सल्फर में देखते हैं तो एनर्जी लेवल की संख्या अब यहाँ पर 2 थी, अब यहाँ पर एनर्जी लेवल हमारे हो गए हैं 3 एनर्जी लेवल, क्योंकि दोस्तों दूरी बढ़ चुकी है, इस कारण से बंध में थोड़ी कमी या कमजोरी हुई है। इसी तरह दोस्तों सीलियम में एनर्जी लेवल और अधिक हो गए हैं, अर्थात दोस्तों हाइड्रोजन और अधिक दूर जा चुका है, इस कारण यह बंध दोस्तों दुर्बल बन रहेगा, यह आसानी से टूट जाएगा। एवं दोस्तों जो टेलियम होता है, इनमें हाइड्रोजन काफ़ी दूर होने के कारण इनको थोड़ा भी यदि दोस्तों गर्म किया जाए तो ये हाइड्रोजन बंध आराम से टूट जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर बंध दूर होने के कारण, अर्थात दोस्तों परमाणु का आकार बढ़ने के कारण हाइड्रोजन काफ़ी दूर हो जाते हैं प्रोटॉन से, ये अपने बंध को आसानी से यहाँ से तोड़ लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों रहेगा अपचायक गुण। अपचायक का अर्थ होता है दोस्तों हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाना। तो देखिए दोस्तों H2 अपचायक नहीं है, परंतु जो उसके परिवार के अन्य तत्व हैं जैसे H2H से लेकर दोस्तों H2Te तक सारे अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। अपचायक गुण बढ़ता है क्योंकि बंध शक्ति कम होने के कारण हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। पुनः दोस्तों स्ट्रक्चर से देखते हैं इसे। देखिए दोस्तों H2O जो है यहाँ पर आकार काफ़ी छोटा है, इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात दोस्तों H2O में से ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण हाइड्रोजन को आसानी से निकालने नहीं देता है, अर्थात हाइड्रोजन आसानी से मुक्त नहीं करता है। इस तरह से जब सल्फर होता है तो सल्फर का आकार बड़ा होने के कारण यहाँ हाइड्रोजन को आसानी से मुक्त कर सकता है, अर्थात दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व के साथ में यौगिक बनाकर बाहर निकल सकता है। इस तरह दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो टेलियम का तो आकार काफ़ी बड़ा है, तो यह हाइड्रोजन को काफ़ी आसानी से, अर्थात दोस्तों टेलियम का हाइड्रोजन है बहुत आसानी से किसी अन्य तत्व के साथ यौगिक बनाकर बाहर निकल सकता है। इसलिए दोस्तों ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती है। अगला पॉइंट दोस्तों उसी के समान है, अम्लीय गुण। तो सभी दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। H2O से दोस्तों H2E तक अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आसानी से आकार बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन का त्याग कर देते हैं, अर्थात दोस्तों H+ आयन के रूप में हाइड्रोजन निकल जाता है। इसे दोस्तों अम्लीय गुण कहते हैं। यदि दोस्तों H+ के रूप में है तो अम्लीय होता है, अगर दोस्तों OH नेगेटिव के रूप में होता तो वो क्षारीय गुण होता। तो हाइड्रोजन दोस्तों जो होते हैं अम्लीय प्रकृति वाले H+ के रूप में बाहर निकल जाते हैं। सहसंयोजन गुण दोस्तों। सहसंयोजन अर्थात दोस्तों 2 यौगिक का आपस में जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना। तो हाइड्रोजन के दोस्तों बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे वहाँ ऑक्सीजन के अन्य परिवार के तत्वों के साथ आसानी से सहसंयोजन बंध बनाकर अपना बाह्यतम कक्ष पूर्ण कर लेता है। आगे दोस्तों रहेगा भौतिक अवस्था। तो कमरे के ताप पर दोस्तों जल तो द्रव होता है, परंतु दोस्तों जो ऑक्सीजन के परिवार के अन्य तत्व होते हैं जैसे सल्फर, टीलियम, पोलियम, ये अन्य जो तत्व होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं, क्योंकि दोस्तों जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। या फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है
वहाँ दोस्तों फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर का सबसे प्रबल ऋण विद्युत तत्व होता है, अर्थात दोस्तों ऑक्सीजन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है। इस कारण से दोस्तों वहाँ हाइड्रोजन को बहुत ही पास से या बहुत ही मजबूती से जोड़कर रखता है। ये देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को काफ़ी मजबूती से बांध कर रखता है। चूँकि दोस्तों यहाँ बहुत अधिक ऋण विद्युतीय होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को भी आंशिक रूप से अपनी ओर खींचता है। अर्थात दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को आंशिक रूप से खींचेगी एवं दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को आंशिक रूप से खींचेगी। इसके लिए यहाँ पर दोस्तों डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ जो ऑक्सीजन है डेल्टा माइनस अर्थात बहुत अधिक ऋण विद्युतीय यहाँ पर अपना अष्टक तो पूर्ण कर चुकी है, परंतु यहाँ प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण अपने ही जल के अन्य हाइड्रोजन वाले ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन को और भी ग्रहण करना चाहती है। इस कारण से दोस्तों यह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अणु काफ़ी पास पास हो जाते हैं। इस कारण से दोस्तों जो जल होता है H2O अर्थात दोस्तों कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है। जबकि दोस्तों ऑक्सीजन के अन्य प्रवाह जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ यदि बंध बनाता है तो दोस्तों सल्फर का आकार बड़ा होता है एवं वहाँ कम ऋण विद्युतीय होता है। इस कारण से वहाँ हाइड्रोजन को इतनी प्रबलता से धारण नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ दोस्तों गैसीय अवस्था में होता है। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।